व्यूज तो यहाँ पे भरे पड़े हैं। वाह, बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है यार। उपलक्ष जी कह रहे हैं शुक्र है धूप आई, वो सामने। ऑल वेल, बस एक चीज का एहतियात रखना दोस्त, जल्दी जल्दी हम आपको भी लेके चलेंगे। पर यार व्यूज देखो यार, मतलब ये लोग भी पहुंच गए धर्मपुर, बिल्कुल एकदम हिल टॉप, और हवा इतनी की ठंडी, ओ देखो। एक और चीज तो खुशामदीद दोस्तों, स्वागत है आप सबका ब्लॉग के सेकंड पार्ट में, राइड टू हेवंस रिट्रीट रिजॉर्ट सोलन। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए यार। तो चलें घर को वापस। सो पिछले व्लॉग में देखा आप लोगों ने हमने कितना मजा किया। नॉर्मल साइज है स्टेयर का, इंचेस ज़्यादा। सो चलो यहाँ से अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं यार। वापस चलते हैं पटियाला को। सुबह की सादगी, हवा की रवानी, मौसम की मौसीकी और दोस्तों का साथ, क्या चाहिए यार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬਿਸਕੁਟ ਅਜਵਾਇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ। So the band is ready to roar guys। चलो हो गए सारे इकट्ठे, निकले अब। That's right। चलो भाई लोग, अब चलें घर को वापसी करें। अरे एक काम खराब हो गया। सो लो दोस्तों, चलिए वापसी के लिए। राइड बड़ी अच्छी रही आज की। गिल साहब कनेक्टेड, राठौड़ साहब कनेक्टेड, आप आगे जा रहे हो सबसे। कोई बात नहीं, उतरने दो भी आराम से सबको। तो ये देखो, हार्ले जैसी बड़ी बाइक्स को प्रॉब्लम होती है जब कोई भी शार्प टर्न नेविगेट करना होता है। OMG OMG। हाँ जी हाँ जी, वाह जी वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अल्टीमेटली ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा व्यू है यार, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू। ये देखो जरा व्यू देखो आप, जस्ट लुक एट द व्यू, जस्ट लुक एट इट। इतना को ऑसम व्यू है ना यार, कांट रियली टेल यू। और पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस करेगा इस खूबसूरती को, पर सच्ची में बड़े ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं। देखो कितना डेंस है यार, पाइन, कितने डेंस पाइन ट्रीज देखो। वाह, आई मीन जस्ट वाह। और मंदिर देखो यार, बिल्कुल हिल टॉप पे। तो अभी कल जाके बाइक सर्विस पे भेजनी पड़ेगी। जस्ट सी व्यूज़ तो यहाँ पे भरे पड़े हैं यार, ये देखो वाह। तो ये सारी ना टेरेस कल्टीवेशन है जो पहाड़ों पे हो रखी है भाई। ये इस रिजॉर्ट की अप्रोच थोड़ी सी कच्ची है, वो भी चलो एक अच्छा है, इन्होंने एडवेंचर टूरिज्म के लिए रखा हुआ है इसको। वो देखो दूर तक अपने बाइक से आ रहे हैं। वाओ वाओ, जस्ट लुक एट इट, सो ब्यूटीफुल। मज़ा ही आ गया देख के यार, मज़ा ही आ गया। देखो क्या बात है यार। सो हमने 2 बजे का टाइम दिया था फ्लैग ऑफ का, करते करते फिर भी हमें वहाँ से चलने में 2:10 हो गए। फिर 5 साढ़े 5 तक पहुँच जाएंगे घर पे यार। वाह, और ये देखो, देखना ज़रा यार, मतलब आज तो यार मौसम ने 4 चांद लगा दिए सारी राइड को। इतना को अच्छा मौसम है ना, इतना, ओ वाह। ये देखो यार, ये व्यूज़ कहाँ मिलेंगे यार। हाँ, तो प्रिसाइजली ये जगह सोलन से 18 किलोमीटर दूर है, जिस 19 किलोमीटर। हाँ, यहाँ से सोलन 17, 2 किलोमीटर हम लोग नीचे आ गए। सो दिस प्लेस इज़ 19 किलोमीटर फ्रॉम सोलन। और व्यूज़ मजेस्टिक हैं यार। तो आज मैं गिल साहब को बोल रहा था कि आज की राइड सबसे वन ऑफ द बेस्ट रही इन टर्म्स ऑफ मौसम। इतना को अच्छा मौसम है ना, इतना को अच्छा मौसम है, आई कांट टेल यू। हाँ, किसी ने जैकेट भी नहीं उतारी वहाँ पे। ये ना बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि हाँ, जो हिंटरलैंड्स की लाइफ होती है, जो मतलब अर्बन लाइफ से दूर है, बहुत सीरीन, बहुत पीसफुल, बहुत क्वाइट। गाड़ी आ रही है भाई लोग, ध्यान से।
तो बहुत सीरीन, बहुत पीसफुल, बहुत क्वाइट और बहुत ही रिफ्रेशिंग। मतलब ये देखो, अब ये चीज़, ये पीस, ये ट्रैंक्विलिटी आपको शहरों में कहाँ मिलनी है। मतलब यू कनेक्ट टू नेचर है कमिंग टू दीज प्लेसेस। और ख़ासकर इतने अच्छे मौसम में जब आप आते हो ना, तो कई बार आपका मन वैसे ही खुश हो जाता है यार। और आप देखो, अपने को शहरों में चिड़िया भी नहीं दिखती है, ये ब्राउन वाली जो हाउस स्पैरो है ना, अब ये भी दिखनी बंद होगी शहरों में। आप सबको हर व्लॉग में कहता हूँ यार, राइडिंग एक थेरेपी है। इट्स अ सेशन फॉर योर ओन रिजुविनेशन। हम सबके अपने अपने शौक होते हैं ज़िंदगी में, पर राइडिंग का शौक भी ज़रूर पालो यार। राइडिंग इज़ रियली माइंड रिलैक्सिंग। आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट करते हो, बहुत लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ते हो, और बहुत सारा प्यार, अपनत्व, सब कुछ ही बनाते हो, सब कुछ एक रिश्ते नए कल्टीवेट करते हो यार। तो जितने खूबसूरत ये व्यूज़ हैं, उतने ही खूबसूरत हमारा राइडिंग ब्रदरहुड है। तो हम एक दूसरे के साथ फ्रेटरनाइज करते हैं। ध्यान से भैया, सब लोग ध्यान से। और अभी जून, जुलाई, अगस्त, ये तो पूरा ये मतलब हेवन रहेगा पहाड़ों में इसी तरह के मौसम से। बस एक इतनी प्रेयर है कि लैंडस्लाइड्स ना हो। OMG, वो देखो यार, कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं। पर एक चीज़ को देख के दिल भी उदास होता है यार। वो देखो पहाड़ों में फॉरेस्ट फायर्स, ये बहुत ज़्यादा बदलता ट्रेंड है। तो ये ना यार, मतलब कोशिश करें हम सब अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करें, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग कंटेन हो। जा रहा ना दोस्तों, पिछली बार हम इस रास्ते करके सारा उलझे थे। तो ये जाता है इको हिल रिजॉर्ट शर्पा, ये वाला शर्पा इको हिल रिजॉर्ट्स, पीछे वाला ही था। हाँ, बहुत अच्छी राइड थी वो भी, चैल वाली भी बहुत अच्छी राइड थी। और ये देखो, अब मेरे को दिखा रहा है डिस्टेंस यहाँ से 126, 3 घंटे का ट्रैवल, 5:30 बजे रीचिंग टाइम दिखा रहा है। दैट इज़ माइनस ब्रेक्स। तो अभी इसके बाद एक आधा चाय का ब्रेक लेंगे, तो चलो 6, 6:30 पहुँच जाएंगे यार। आपका, हाँ, आपका थोड़ा आगे हो जाएगा। आप मेरे ख्याल से 8:30 बजे तक पहुँचोगे आप। पर शाम का मौसम माहौल है, थोड़ा देख के जाना, मतलब बी वेरी केयरफुल। हाँ, आराम से। जब आप लंबी राइड लगा के जा रहे होते हो ना वापस, तो जब भी आप सिटी एंटर कर रहे हो, आपकी स्पीड नेचुरली थोड़ी सी उसी फ्लो में होती है जिसमें आप हाईवे पे राइड करते आ रहे हो। तो कोशिश करो थोड़ा सा स्पीड को टेपर डाउन कर लो। धीरे या नॉर्मली जा रहे होगे तो थोड़ा आप अग्रेसिव कम हो गए थ्रॉटल के साथ। तो कोई जल्दी ना करना यार, आराम से जाना। और पहुंच के मैसेज ज़रूर ड्रॉप कर देना। पर आपका बहुत अच्छा जेस्चर है यार, यू केम ऑल द वे, अकेले होने के बावजूद भी यू केम फ्रॉम होशियारपुर। वाली रोड आती है ना, दिल खुश हो जाता है। बाइकर्स के लिए ब्लेसिंग है टूटी सड़क पे चलाना, और उसके बाद टारमेक वाली रोड आना। हा, ब्यूटीफुल। देखो जी, एक दिन की बारिश नहीं है, मौसम कितना अच्छा कर दिया है। ध्यान से, गाड़ी आगे, गाड़ी। पिछली बार असी इत्थों मुड़े थे गिल साहब, जब हम शर्पा रिजॉर्ट्स की तरफ गलत मुड़ आगे थे ना, हमें लगा वापस जाना है, हम यहाँ से यू टर्न लिया। हाँ, बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है यार। वाह, कितना प्रिस्टीन है ना। तो ये आ गया जी जौना जी रोड, सामने आ गया अभिषेक का घर। कारणवश किसी आज मिल नहीं पाऊंगा उसको, मैं सोचा था बैठ के जाऊंगा उसके पास, बट दिक्कत होगी थोड़ी सी। यहाँ से निकलता हूँ अभी। सॉरी सुध साहब, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर।
रहे हैं, सामने है मेन रोड ऊपर। फर्स्ट गियर प्रेफरेबली। लो जी, ये आ गया चंबा घाट, सुबह मैं जिसकी आपसे बात कर रहा था। तो यहाँ से अब हम पड़ गए हैं लेफ़्ट होकर टुवर्ड्स शिमला चंडीगढ़ हाईवे। तो सुबह मौसम बहुत अच्छा था, अब बादल तो हैं पर खिलखिलाती धूप आ गई है। और हमारे एक राइडर भाई साहब उपलक्ष जी कह रहे हैं शुक्र है धूप आई, तो थोड़ा शरीर को गर्मी लगेगी। तो हम सोच रहे हैं कि अगर धूप ज़्यादा देर रही तो फिर हमारा बारबेक्यू बनेगा या शक्करकंदी बनेगी। तो ये लो दोस्तों, अब यहाँ से आप रिकलेक्ट कर सकोगे कि हाँ ये काफ़ी बार आपने देखी बिल्डिंग हमारे व्लॉग्स में। सो दिस प्लेस इज़ सोलन अगेन, दिस इज़ सोलन बाईपास। अरे देख ले भैया, नाली रूट पे तो तब तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीड गवर्नर्स लगे हुए हैं, आपको स्पीड कैम्स बताते हैं। यहाँ पे ये स्पीड कैम्स हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जब आप यहाँ आते हैं तो मतलब वैसे तो स्पीड लिमिट को कन्फर्म करके ही चलाइए, पर कई बार ये होता है कि हम डाउन स्लोप में थोड़ा तेज़ हो जाते हैं या कई बार खाली देख के हम एक्सेलरेट कर लेते हैं। और वैसे भी एड्रेनलिन थोड़ा हाई होता है जब हम पहाड़ों में आते हैं, बट थोड़ा सा मतलब कैमराज़ को देख के अपनी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट किया कीजिए या कर लिया कीजिए, ज़रूरी है। सो मौसम अभी धूप छाएँ खेल रहा है हमारे साथ। तो यहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटा 40 मिनट की राइड है। तो मैं भी आपको वो पॉइंट भी दिखाऊंगा जहाँ से हम कल रात को यू टर्न लेके गए हैं। अब ये बाईपास से आगे से हमने लेना है लेफ़्ट। तो यहाँ से अगर सीधा जाओगे तो 7 किलोमीटर आगे बढ़ोगे। बस यहाँ से लेफ़्ट लेते ही, कल भी आपको दिखाया ही था व्लॉग में। सो यहाँ से बाईपास सीधा टनल, बड़ोग टनल के बाद सीधा कुमारहट्टी और उसके बिल्कुल साथ धर्मपुर। सो चंडीगढ़ यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर रह जाता है। ध्यान से भाई, लेफ़्ट टर्न, स्टीप लेफ़्ट टर्न, ध्यान से। आपको हमने वो वहाँ से जाना है, वो सामने रहा रॉयल एनफील्ड का शोरूम, उसके बिल्कुल ऊपर सड़क है। और ये वो सड़क है जहाँ से हम सेंटा रोज़ा वाली राइड लेके गए थे, राजगढ़ रोड। यहाँ से दोस्तों कल हमने यू टर्न लिया था और थोड़ा आगे चल के रुके थे, वो सामने। ये यहाँ पे एथोगिल साहब बहुत अच्छा व्यू है वैली का ना। दिस प्लेस हाँ जी, हाँ। वी स्पेंट ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हेयर येस्टरडे। और वो क्योंकि डस्क टाइम सी बहुत ही खूबसूरत, हल्की हल्की लाइट्स शुरू हो गई सी। बैक टू बड़ोग टनल ट्वाइस इन 2 days। इतना रश क्यों है यार, इतना नहीं पर इतना रश क्यों आज, क्या हुआ? सब ठीक है, खैर सुख है? एक मिनट रुक रहे, फ्यूल का तो नहीं कोई प्रॉब्लम? कहाँ को है बच्चे? हाँ कोई बात नहीं, खड़े हैं साइड भी खड़े। ऑल वेल? पूरी रेस भी देखा ना, स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने बंद करके दोबारा किया। 1 मिनट। थोड़ा हिला, कई बार ना गैस बिल्डअप हो, देख बबल। ओके, सो ये आ गया जी अपना कल वाला स्नैक पॉइंट। एयर बबल। तो कभी भी आगे से ऐसा हो ना, खड़ा आके एक बार टैंक खोल के 2 मिनट के लिए थोड़ा सा हिला लिया करो।
पीछे ना उपलक्ष के बाइक में एकदम से मिसिंग आ गई थी, बिकॉज उसने अभी फ्यूल अप भी करवाया बट देन इट कुडंट पिक अप एनी पेस। तो फिर अभी हमने खड़ के साइड पे टैंक खोल के ना, अभी आप लोगों के लिए भी आगे सलाह है, कभी इस तरह हो ना तो टैंक को खोल के यहाँ से मेन लिड खोल के 2 मिनट के लिए शेक कर लो। आज मौसम सच्ची में ही बहुत अच्छा है यार। मेरे ख्याल से मैं सुबह से 10 बार तो आपको बोल ही चुका हूँ कि हाँ राइड बहुत अच्छी, मौसम बहुत अच्छा। सो ठंडा मौसम है, थोड़ी थोड़ी धूप फटनी शुरू हो गई है, बट इट्स वेरी प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट। और अगर आपको गानों की आवाज़ें सुन रही हैं बीच में, तो ये हमारे गिल साहब के बाइक पे चल रहे हैं गाने, ये देखो। सो दिस प्लेस इज कुमारहट्टी। गिल साहब ने बंद ही कर दी गाने, नहीं हाँ चल रहे चल रहे। बस एक चीज़ का एहतियात रखना है दोस्तों हमेशा, जब आप हिल्स की राइड करते हो ना, तो थ्रॉटल शुड ऑलवेज बी नियर कंट्रोल, ब्रेकिंग एंड थ्रॉटल। जय भोले बाबा जी। तो 3:15 हो गए हैं दोस्तों। रीचिंग टाइम में चेक करूं, मेरा मैप अभी मैंने कॉलिंग पे लग गया था, मेरे ख्याल से 5:30 ही दिखाएगा अभी। हाँ तो अभी दिखा रहा है 2 घंटे 17 मिनट। हाँ 5:34 रीचिंग टाइम पटियाला। वाओ, जस्ट लुक एट इट। तो बस अब यहाँ से धर्मपुर बेयरली 2 मिनट का रास्ता। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पे सारे डगशाई हिल्स हैं, इस साइड ये। सुबह यहाँ से हम डगशाई के लिए चढ़े थे दोस्तों, और यहाँ रुक के हमने चाय पी थी। हाँ तो चलो 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 आ जाओ, चलो। अब जसबीर सिंह गिल जी हमें लीड कर रहे हैं, लिव टू राइड। ये आपको ना अक्सर अब व्लॉग्स में धीरे धीरे इनके हेलमेट्स और इनकी जैकेट्स निकलेंगी बाहर, तो आपको हर व्लॉग में दिखाया करेंगे। मैन ऑफ वैरायटी हैं ये, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे हेलमेट हैं। एक इनके पास टोपी वाला हेलमेट है, जर्मन हेलमेट है वो बेसिकली, हाँ जर्मन मिलिट्री हेलमेट। फिर इनके पास जैकेट्स बड़ी वैरायटी की हैं। देखो हर बंदा ना अपना कलर ऐड करता है, मतलब आपके लाइफ एक्सपीरियंस में, आपके वर्ल्ड व्यू में। So apart from so many other uncountable benefits of riding, one another benefit is that you create a very strong brotherhood. You fraternize and you get to know people from a very 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 close perspective. So ये लो जी, हम धर्मपुर सिटी क्रॉस कर रहे हैं अब। क्योंकि यहाँ से यार 2 घंटे लगते हैं, कल रात भी आपने देखा ही था। हाँ जीरकपुर पे थोड़ा जाम मिलने के चांसेस हैं। हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, टी ब्रेक हवेली धर्मपुर पे। अब हम निकले हवेली धर्मपुर से टुवर्ड्स पटियाला। अभी हम देख रहे थे वी आर 23 राइडर्स टुडे, और 15 राइडर हमारे लद्दाख गए हुए हैं। जल्दी जल्दी हम आपको भी लेके चलेंगे ले। I will not say super soon, but very soon. हाँ जी, हाँ गिल साहब कह रहे, गिल साहब ने शिप पे जाना है अभी, हाँ छुट्टियों में इनकी। जब तक हमारा बनना है तब तक गिल साहब ने भी अपना शिप का 3 मंथ्स का टेन्योर काट के आ जाना। तो ट्रिप जो है वो बड़ा अपने आप में मेमोरेबल ट्रिप होने वाला है वो भी। तो सब बनाएंगे प्रोग्राम, जितने भाई लोग इकट्ठे चल सकते हुए, आपको उस टाइम भी खूब अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। देखो कल रात जो आपको यही हिल्स दिखाए थे, इनका करेक्टर तब और अब ये देखो, अब ये यहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होके हटा कुछ दिन पहले। और इन्हीं फॉरेस्ट में ना अभी 3-4 दिन पहले काफ़ी सारी फॉरेस्ट फायर थी, तो वो सामने कसौली, तो वहाँ पे एयरफोर्स को रोपन करना पड़ा, चॉपर्स के थ्रू उन्होंने फायर फाइटिंग की। कितना इम्पैक्ट होना है उस वाइल्ड फायर का कि चॉपर्स हैड टू बी प्रेस्ड इनटू सर्विस टू डाउज द फ्लेम्स। इधर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ लगता है।
तो ये ना थोड़े से यार मतलब दिस इज़ अ वेरी फ्रेजाइल इकोलॉजी एंड अभी आप देखोगे जगह जगह पे इन्होंने बहुत बड़े बड़े पाइप डिगिंग्स बनाई हुई हैं हिल्स के अंदर। वो बेसिकली स्लोप को मेंटेन करने का काम है कि स्लोप इरोजन प्रिवेंट करी जा सके। सो बस यहाँ से मेरे ख्याल से आधा घंटा पहाड़ हमारे साथ और रहेंगे दोस्तों। सो जितनी मैक्सिमम फुटेज पहाड़ों की ले सकूँगा आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद तो फिर प्लेन्स आ जाने एंड वी जस्ट विश कि गर्मी ना हो प्लेन्स में ज़्यादा। ऐसे ही नीचे आ रहे हैं धूप और तिखी होती जा रही है और मौसम में भी फ़र्क आ रहा है। हाई तो ये राहुल और लवदीप तो एक चीज़ तो है ये वेरिएशन जो पहाड़ों में मौसम की है ना ये बहुत जल्दी होती है यार, बहुत जल्दी होती है। जब तक तो बादल हैं, बारिश है या बारिश नुमा मौसम है, बहुत खुशनुमा है। जैसी धूप बढ़ी तो थोड़ी सी गर्माइश शुरू। ये देखो वहाँ से आ रहे हैं। और ये ना मैं बहुत नोटिस मैंने किया है फ़िरोज़पुर बहुत जगह माइलस्टोन लगा फ़िरोज़पुर का। सो हो सकता है पुराने टाइमों में फ़िरोज़पुर कोई बहुत इम्पोर्टेंट रियासती डेस्टिनेशन रही हो। और ये देखो यार, हाँ क्या खूबसूरती, देखो वाह। ठीक है राजे, ठीक है, वेरी गुड। ये सिंपल इशू था, कोई बात नहीं। सो गाइस वी क्रॉस जाबली। इट्स अनदर वेरी प्रोमिनेंट स्टॉप ओवर जंक्शन। फूड जॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ आसपास। खैर अब तो सारी सड़क पर ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फूड आउटलेट्स मिलते हैं। फूड आउटलेट्स अगर नहीं भी हो तो पहाड़ों वाली मैगी तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी मिलती है। रॉन की है यार ये सड़क बेसिकली। ये देखो दोस्तों, अक्सर जो मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर आप एक बार फंस गए बीच में तो फिर आप बहुत बुरा फंसते हो। गिल साहब सेंटर लेन रखे हो जी। ये देखो यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हुई थी, लैंडस्लाइड्स एक टाइम पे। सारे ही ये रोड तो सारी वॉश हो गई थी एक टाइम पे। आई थिंक 2 साल पहले जो फ्लड्स आए थे। तो अब ये देखो, ये मैं आपको जो बता रहा था ना स्लोप रेस्टिंग मैकेनिज्म, ये है। दिस इज़ नोन एज स्लोप एंकरिंग। तो यामा 100 वाज अ मतलब ऑल टाइम फेवरेट बाइक यूथ का। तो उस टाइम इट वाज एन आइकन। अगर आप उसको 650 के साथ खड़ा कर दो तो बच्चा लगता। सामने आ गया जी पंचकुला चंडीगढ़। और एज़ यूजुअल मैं आप बताता हूँ आप लोगों को, तो जनरल ये ऑडियंस अगर जुड़ी है तो उनके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से अब पहाड़ ख़त्म। सब यहाँ से थोड़ा सा ही सब माउंटेनियस सा ये जोन रह गया। इसके बाद तो फिर गर्मी आपको, और ये देखो यहीं से आपको मौसम में गर्मी महसूस होनी शुरू हो गई है। चलो छोटू नाल है अपने। एकदम से इतनी तेज़ गर्मी हो गई ना यहाँ पे, ओ हो मतलब यू कैन नॉट बिलीव। आधा घंटा पहले आप बहुत ठंडी, आधा घंटा के 10 मिनट पहले आप बहुत ठंडी हवा में हो और 10 मिनट में ही आप एकदम से तपते मौसम में आ गए हो। हमारी स्टेट भी चेंज होगी, ये फ़र्क पड़ गया। सो ये हिमाचल को आज के लिए बाय बाय। और अब आ गए हरियाणा में। तो कोई बात नहीं, हिमाचल में दोबारा आगमन जल्दी होएगा। सो वो जा रहे हैं जी मिस्टर जेसी गिल, और ये आगे जी मिस्टर उपलक्ष। जेसी गिल जी अपनी नई हिमालयन पे, उपलक्ष जी अपने नए 650 पे। बाकी राइडर्स भी साथ ही हमें फॉलो कर रहे हैं। तो ये देखो, ये है कौशल्या डैम। डैम की मैं ज़्यादा फ़ोटो नहीं दिखाऊंगा, तो पर बड़ा अच्छा पिक्चरेस्क प्लेस है। यहाँ भी शाम को लोकल टूरिस्ट फुटफॉल काफ़ी होता है। बेसिकली ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। प्लेन्स की चिलचिलाती धूप में जीरकपुर क्रॉस कर लिया है। लू तो नहीं है पर हाँ ठीक है, डेफिनेटली गर्मी है। अब जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के कंपैरिजन में तो फिर गर्मी लगेगी। सो दोस्तों ये पहुँच गए हैं गंगानगर ढाबा, और ये बड़ा ट्रैफिक क्यूमुलेट हो रखा है यार यहाँ पे। पर कई बार तो ना अब यार सड़कों पे फॉर नो रीज़न ही जाम लगने लगे। एक तो ट्रैफिक इतना, डेंसिटी ऑफ व्हीकल्स इतना ज़्यादा। तो दोस्तों बड़ा ही गंदा जाम था राजपुरा में। तो हमें वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया से डिटूर लेके बड़ी टूटी सड़क से
अब हम निकले हैं अम्बाला रोड की तरफ, आगे से यू टर्न लेंगे। तो एक छोटा रास्ता था दाव नीचे से, वो उधरली साइड से शहर की तरफ जाता। तो मैंने गिल साहब से पूछा, वो बोले कि यार आगे ही निकालो डॉक्टर साहब, राइड ही करनी 3 किलोमीटर जमा 3 किलोमीटर 6 और सही। तो कहते बाकी तो हम ये कहते हैं कि भैया हम लोग जब निकलते हैं हमें समझ नहीं आता कि हम जाते कहाँ पे हैं। हम बाइक भगा के जाते हैं जब जाना होता है, वापस आते हैं तब बाइक भगा के आते हैं, पता नहीं क्यों भगा के आते हैं। लोग परेशान हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हम परेशान हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। दिस इज व्हाट राइडिंग इज ऑल अबाउट। इट इज़ ओनली अबाउट लिविंग योरसेल्फ इन द राइड। सो ये अब हम एक 2 ऑप्शन से, एक नीचे से भी रास्ता जाता था, एक आगे नीचे सिटी में से फिर रास्ता जाएगा, पर दोनों ही अगेन ट्रैफिक ब्लॉक्ड होंगे। तो ये हम चलेंगे अब सीधा फ्लाईओवर निकलेंगे सीधा पटियाला बाईपास की तरफ, तो सीधा लुधियाना चली जाती है, और लेफ़्ट को हम हो जाएंगे तो हम पटियाला की तरफ हो जाएंगे। तो सब राइड इतनी करने के बाद शहर के अंदर फंसने का ट्रैफिक का मन नहीं, और गर्मी है यार। चलो जी, गेड़ी रूट आ गया। अब ट्रैफिक देखो अभी, हालांकि हम राजपुरा कितना ट्रैफिक सर्कम नेविगेट करके आए हैं, पर फिर भी देखो आप टोल प्लाजा क्रॉस करने को वो पूरी 1.5 किलोमीटर मेरे ख्याल से लंबी लाइन है। इतना कुछ ज़्यादा रश है, आई डोंट नो ओवर व्हाट प्रिटेक्स्ट। ये देखो लो, ये ट्रैफिक का हाल होता है यहाँ पे। और ये फ्लाईओवर चल रहे हैं भाजी, एक बस एक ट्रॉली करके थोड़ा जा चल रहे हैं, पर आज खुला ट्रैफिक दी वॉल्यूम ज़्यादा है आज भैया। राइड ने नहीं इतना थकाया, गर्मी ने नहीं इतना थकाया जितना ट्रैफिक ने थका दिया। चलो प्लेजर प्लेजर प्लेजर, चलो मिलते हैं, टेक केयर, सी यू, बाय 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 बाय। ओह गॉड, नॉट अगेन। ये हाल है ट्रैफिक का। तो अभी यूनिवर्सिटी तो मैं पहुंच गया हूँ, पर एक तो फ्यूल अप कराना है, एक वॉश करवा लूँ यार, बाइक गंदा बहुत हो गया। तो भैया पिछली बार पावर डलवाया था, परफॉर्मेंस ज़रूर इन्हांस हुई, पर आई समहाउ डाउट, बिकॉज एथेनॉल तो उतना ही है उसमें, सिर्फ उसका ऑक्टेन रेटिंग हाई है। ऑक्टेन रेटिंग हाई इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाई एफिशिएंसी और हाई परफॉर्मिंग मशीन्स। पावर 95 डज नॉट मीन 95% पेट्रोल एंड 5% एथेनॉल। एथेनॉल उसमें भी 20% ही है। सो भी एक बार हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द पेट्रोल कंज्यूम्ड। सो डला है यार 11 लीटर पेट्रोल और चली है 408। सो तकरीबन 38 की एवरेज दी है इसने मेरे को, विच कंसिडरिंग माई स्टाइल ऑफ राइडिंग इज़ प्रिटी फेयर। जब E20 नहीं था तब तो मैंने इस पे 42 की एवरेज निकाल ली है। तो आज बॉबी जी तो है नहीं, पर ये अच्छी वॉशिंग करते हैं। यहाँ आओ कभी तो, जैसे ही आप फ्लाईओवर उतरते हो ये वाले सर्विस स्टेशन पे आओ यार। हाँ, न्यू गुरु नानक ऑटोमोबाइल। थोड़ा नाम? यादविंदर सिंह जी। लद्दाख इज़ ऑन एवरीबॉडीज़ माइंड यार इस टाइम पे तो, है ना। मैं अभी जो वॉश करवाना है, मुझे कहता आप लद्दाख से आए हो। मैंने कहा नहीं यार, इतने से सामान में लद्दाख नहीं जाया जाता, इतने से सामान में तो आप नज़दीक ही कोई वनडे राइड ही करके आते हो। चलो जी, यहाँ से अब यू टर्न ले रहा हूँ मैं, बस इसके बाद सीधा यूनिवर्सिटी आ गई। सत श्री अकाल साहब। चलो दोस्तों, आज का सफ़र हुआ मुकम्मल। आज पहुंच गए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, और बड़ी बाकमाल राइड रही मेरे ख्याल से। आज मैंने इसी व्लॉग में कम से कम 20-30 बार तो बोल दिया होगा कि मौसम बहुत अच्छा है, राइड बहुत अच्छी है, माहौल बहुत अच्छा है। सच में दोस्तों, ट्रस्ट मी, इट वाज रियली वंडरफुल, रियली ऑसम। बहुत इन्जॉय किया, मौसम ने बहुत इन्जॉय करवाया। तो कैसी लगी आपको राइड आज की यार, ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको राइड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें खूब सारा प्यार दिखाते रहिए यार। मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, चैनल की ग्रोथ होगी। अगर कुछ कमियां भी लगी हो ना दोस्तों आपको, अपनी तरफ से तो मेहनत करते हैं, पर कई बार होता है कि हम आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे ना उतरे हों। तो अगर कोई कमी भी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दैट। सो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। सो जर्नी यहीं तक थी। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नए सफ़र पे, एक नई कहानी के साथ, एक नए मंज़र के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय।